हेलो। तो आज हम शुरू करते हैं मेजोरिटी। एक पॉलिटी का ही टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे मेजोरिटी क्या है। एक्चुअली बहुतों को डाउट होता है कि मेजोरिटी कितने तरह की होती है, कि कुछ को तो पता ही नहीं होता है कि स्पेशल मेजोरिटी में भी टाइप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजोरिटी, ये पॉलिटी का चैप्टर है। अब अगर कोई पूछे कि भाई मेजोरिटी कितने तरह की होती है, तो आप क्या कहोगे? 4 तरह की। कौन कौन सी? सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव एंड स्पेशल। ठीक है, इनके आगे मेजोरिटी लिख देते हैं। स्पेशल, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ओके, और स्पेशल मेजोरिटी। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं कि सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या। ठीक है, क्योंकि कुछ जो हमारे यहाँ बिल्स हैं वो सिंपल मेजोरिटी के कारण होते हैं, कुछ एब्सोल्यूट से होते हैं, कुछ इफेक्टिव से होते हैं, है ना। तो देखते हैं कि फिर सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या होता है। देखिए, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी कि आपको 50% से ज्यादा, 50% मतलब 50/100, 50%, लेकिन किसका 50%? प्रेजेंट एंड वोटिंग का, जो उपस्थित है वहां पर, प्रेजेंट एंड वोटिंग, और वोट कर रहे हैं, उनका मोर देन 50% चाहिए होता है सिंपल मेजोरिटी के लिए। ठीक है, मानो कि वहां पे टोटल 500 मेंबर है टोटल। ठीक है, लेकिन वैकेंसी है मान लो 50। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आए हैं, कुछ लोग तो मान लो कि एब्सेंट हैं। ठीक है, या फिर आए हैं तो वोट नहीं कर रहे हैं, नॉट वोटिंग, नॉट वोटिंग। ऐसे मेंबर हमारे पास 100 हैं। तो मुझे बताओ कि कितने मेंबर होंगे हमारे पास प्रेजेंट इन वोटिंग में। अब जाओ भाई, टोटल 500 मेंबर थे हाउस में, 50 तो वैकेंसी ही है, मतलब 50 की सीट ही नहीं भरी गई है। 100 आए थे तो वोटिंग नहीं की 100 में, या फिर एब्सेंट थे। तो टोटल कितने बच गए? 500 माइनस 50, 450। अब ये तो वोट ही नहीं कर रहे हैं और कुछ इसमें एब्सेंट भी है, तो ये भी हमारे किसी काम के नहीं है। तो बच के कितने? 350। 350 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, प्रेजेंट भी है और वोटिंग भी कर रहे हैं। तो हमें इसका 50% देखना है। इसका 50% कितना बैठेगा? पंजो पंजो 25, 5 से 15 और 2 17, 175। मतलब हमें 175 नहीं, 176 वोट चाहिए कि उस बिल को पास कराने के लिए सिंपल मेजोरिटी से। समझ में आई बात? अगर कोई बिल मैं कह रहा हूँ कि सिंपल मेजोरिटी से पास होना है, और टोटल मेंबर ऑफ द हाउस 50 है, वैकेंसी सॉरी 500 है, वैकेंसी 50 है, और एब्सेंट और नॉट वोटिंग 100 है, तो मुझे कितने वोट चाहिए सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से? 176 वोट चाहिए, क्योंकि 50% 175 बैठ गया, इसमें एक जोड़ दो, 176 आ गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी मतलब मोर देन 50%। किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग का। गॉट इट? अब भाई, सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से बिल पास होते हैं? जैसे कि मैं बताऊं कि टू ratify ratify constituent amendment amendment bill in the बोलो, विधानसभा। विधानसभा में कुछ ऐसे बिल होते हैं ना, देखो कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, लगभग मतलब आधे से आधा, जो सारे स्टेट हैं उनके आधे स्टेट को रेटिफाई करना पड़ता है। वो किस मेजोरिटी से करेंगे? सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। मैंने बता दिया सिंपल मेजोरिटी से मतलब क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है,
और क्या हो सकता है, मान लो कि भाई वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है। अब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा इफेक्टिव मेजोरिटी से बिल पास करती है, आपको पता ही होगा। उसके बाद जो बिल है ये, या फिर मैं कहूं कि रेजोल्यूशन मान लो या फिर बिल मान लो, वो कहाँ जाता है? लोकसभा में। लोकसभा को इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है, सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। एक सिंपल मेजोरिटी का यहाँ काम है। दूसरा क्या है कि भाई कोई भी ऑर्डिनरी बिल हो, कोई भी ऑर्डिनरी बिल हो, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य बिल हो, वो लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ ही पास होता है। तो सिंपल मेजोरिटी क्या है, कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, मैंने सब कुछ बता दिया है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं बात दूसरे पर, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मेजोरिटी। अब ये क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब कि मोर देन 50%। पर किसका? ये तो पूछोगे ना, किसका 50%? टोटल मेंबर ऑफ द हाउस का। टोटल, मैं मेंबर को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, मेंबर ऑफ द हाउस। अगर आपने मेरा पिछले ये पॉलिटी का क्रैश कोर्स किया होगा तो आपको पता ही होगा। ऑफ द हाउस, कोई दिक्कत? आपको एक सच्ची सच्ची बात बताऊं मैं, कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से इंडिविजुअली इससे कोई भी बिल पास नहीं होता। मतलब ये कहीं यूज नहीं होता, ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ लगता है, तब काम का है। अदरवाइज ऐसा कोई बिल नहीं है कि मैं कह दूं कि ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल मेजोरिटी से पास क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट को भाई आपको हटाना है तो लोकसभा में आपको सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, या फिर कोई भी ऑर्डिनरी बिल है तो भी आपको लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। पर ऐसा कोई बिल नहीं है जो सिंपल क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करना होता है। ये इंडिविजुअली किसी काम का नहीं है, ठीक है। हम इसको देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी के साथ, कोई दिक्कत? तो मैं कह सकता हूं कि इसमें नो बिल, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कोई बिल पास नहीं होता इंडिविजुअली, इस मेजोरिटी से। कोई दिक्कत? किसका? टोटल मेंबर ऑफ द हाउस का। मतलब टोटल मेंबर ऑफ द हाउस हमने मानो एग्जांपल में कितने लिए थे? 500। तो 500 का 50 मतलब 250, मतलब 251, ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरी पे, सॉरी, इफेक्टिव मेजोरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव मेजोरिटी? इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब क्या? देखिए, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन 50%। अरे, अभी भी मोर देन 50%, पहले भी मोर देन 50%, चक्कर क्या चल रहा है? मैंने बताया ना, किसका 50%, ठीक है। नहीं तो सबसे शुरू में हमने क्या देखा था? सिंपल मेजोरिटी में 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, एब्सोल्यूट में 50% टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो इफेक्टिव में किसका 50%? देखते हैं किसका किसका होगा, सोचो। चलो मैं ही बता देता हूँ। टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, मेंबर ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसी, ठीक है, इन द हाउस। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था? भूल गए क्या? नहीं तो याद करो। हमने माना था टोटल मेंबर हमारे हाउस में 500 है, ठीक है साहब। हमने माना था कि वैकेंसी जो है वो हमारी 50 है, ओके। अब्सेंट कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो अब्सेंट हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आगे भी वोटिंग नहीं कर रहे हैं। हम तो करते नहीं जी, ना, मजा नहीं आया हमको। चलिए, ये ऐसे बंदे 100 हैं। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर कोई बिल पास होना है तो कितने मेंबरों की जरूरत होगी? जल्दी बताइए, आप कैलकुलेट करके अब जा। 500 माइनस वैकेंसी कितनी है? 50, बच गए कितने? 450। इसका 50% सर। पंजो पंजो 25, 4 पंजे 20 और 2 22, मतलब 226 मेंबर ऐसे चाहिए आपको। 226 मेंबर हाँ हाँ करें उस बिल के लिए, तो ही वो बिल पास होगा इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। कोई दिक्कत?
चलिए, मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बता चुका। क्या बताया था? मैंने बताया था ना कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, उन, अच्छा पता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हमें हटाना है तो उनका रिमूवल का जो आएगा प्रपोजल, रिजोल्यूशन जो आएगा, वो सबसे पहले राज्यसभा में ही आएगा, और राज्यसभा इसको पास करेगी इफेक्टिव मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी से, ओके, वो मैंने बताया था। फिर ये जो है प्रपोजल कहाँ जाएगा? लोकसभा में, और लोकसभा इसको पास करेगी सिंपल मेजोरिटी से। अच्छा, ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट किसके चेयरमैन होते हैं? राज्यसभा के। कोई दिक्कत? अगर मैं बात कहूं लोकसभा, लोकसभा का जो चेयरमैन होता है उनको हम क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर। अब अगर इन महाशय को हटाना है तो लोकसभा भी इनको इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाएगी, इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाएगी। क्या फिर वो राज्यसभा में जाएगा? नहीं जाएगा रे। राज्यसभा को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम अपने चेयरमैन को हटा रहे हो, कैसे हटा रहे हो, क्यों हटा रहे हो। मतलब अगर राज्यसभा अपने चेयरमैन को हटाए, अगर राज्यसभा अपने चेयरमैन को हटाए तो लोकसभा से पूछा जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा बिल। क्यों? क्योंकि वो चेयरमैन के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन लोकसभा अपना स्पीकर हटाए तो राज्यसभा को पूछा नहीं जाएगा, मैं सीधा इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ, चलिए भाई, बात खत्म। कोई दिक्कत? अब हमारे पास हमने तीनों मेजोरिटी पढ़ ली है, अब आता है सबसे सुंदर, सबसे सुशील मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी। अरे ये क्या कर दिया, देखते हैं। देखिए, स्पेशल मेजोरिटी एक्चुअली कई वे में यूज होती है। जैसे अंडर आर्टिकल भी एक अंडर आर्टिकल, हम तो ऐसे लिखते हैं ना इसको। हाँ जी, अंडर आर्टिकल 249, इसमें क्या होता है कि राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करती है। क्या पास करती है? राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करती है और कहती है पार्लियामेंट को कि आप किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर, ध्यान से सुनना, किसी, देखो, मैं आपको बताऊं कि तीन तरह की लिस्ट है, आपको पता ही होगा कि स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाता है, सेंट्रल लिस्ट में सेंटर कानून बनाता है, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें स्टेट लिस्ट को, लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पर कानून पार्लियामेंट को बनाना है, तो इस बात की परमिशन राज्यसभा देती है, रिजोल्यूशन पास करके अंडर आर्टिकल 249। आप रिवाइंड करो वीडियो को और दोबारा से सुन लो जो मैंने क्या कहा। मैंने, चलो मैं इसको लिख दे रहा हूं, टू पास ए रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन बाय राज्यसभा, ठीक है, ओके। किसके लिए? अब टू पास ए रिजोल्यूशन बाय राज्यसभा, पर किसके लिए रिजोल्यूशन? टू अलाउ, किसको अलाउ करना है जी? पार्लियामेंट को अलाउ करना है। हम पार्लियामेंट को ऐसे लिखते हैं, पार्लियामेंट, सिंपल। टू अलाउ पार्लियामेंट टू पास ए लॉ, to pass a law, okay, on the state list, on the state list जो 7th शेड्यूल में है, in the national interest, in the national interest, साथ साथ लिखते जाओ। मतलब मैंने क्या कहा कि अंडर आर्टिकल 249 अगर राज्यसभा को कोई रिजोल्यूशन पास करना हो, किसके लिए? कि पार्लियामेंट को अथॉरिटी देने के लिए कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, तो उसको जो रिजोल्यूशन है वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा। पर ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी? 2/3 होगी। पर किसका 2/3 होगी? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होगी। कोई दिक्कत? समझ में आई मेरी बात? मतलब अगर राज्यसभा को अंडर आर्टिकल 249 के तहत रिजोल्यूशन पास करना है 2/3,
ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो मैंने बताया था टोटल मेंबर ऑफ द हाउस 550 वैकेंसी है, सो ऐसे हैं जो आए नहीं है या फिर वोटिंग नहीं करना चाहते, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो गए जल्दी बताओ? 350। तो 350 का 2/3 निकाल लो, 35 तो नहीं 70, 3 से भाग दे लो और उसमें एक जोड़ दो, कितना जाए जो भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं भाग दूं क्या? नहीं, तो फिर चलो भाग दे लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9.3333 समथिंग। तो मैं कह सकता हूँ कि 234 या के लगभग जो मेंबर हैं। अब 233 तो हो नहीं सकते, 234 ही होंगे, 234 में एक जोड़ दो 235 हो जाएगा। ऐसे एक्चुअली इस तरह ऐसे कैलकुलेशन बैठेगी नहीं, फिर भी आप समझ रहे हैं। तो 2/3 किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग का। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 हमें चाहिए होता है राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए, जिससे कि पार्लियामेंट को वो अलाउ कर सके कि वो स्टेट लिस्ट जो कि 7th शेड्यूल में है, नेशनल इंटरेस्ट में किसी भी सब्जेक्ट पर, स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कोई हो ही नहीं सकती। अब एक स्पेशल मेजोरिटी जो आपको बहुत प्रिय है और आपको पता होगी, अंडर आर्टिकल 61 एक स्पेशल मेजोरिटी होती है अंडर आर्टिकल 61, पढ़ते हो ना? इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्या कर रहा हूं मैं सर? गलत लिख रहे हो आप, कोई बात नहीं, हम सही लिखेंगे। अब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो, हटाना हो, तो उसको इम्पीच बोलते हैं। तो वो जो हमारा बिल पास होगा, जो रेजोल्यूशन पास होगा, वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा, पर वो स्पेशल मेजोरिटी होगी 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। कोई दिक्कत? और ये जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। कोई दिक्कत? लेकिन स्पेशल मेजोरिटी कौन सी? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। अब ये स्पेशल मेजोरिटी होगी, हमने दो स्पेशल मेजोरिटी पढ़ ली, अंडर आर्टिकल 61 अलग है, अंडर आर्टिकल 249 अलग है। अब एक और स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है, कौन सी? अंडर आर्टिकल 368। सुना सुना लग रहा है ना? सुना सुना लग रहा है। क्या होता है ये? कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ओके। अगर हमें संविधान संशोधन करना हो अंडर आर्टिकल 368, तो कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं कि जो सिर्फ पार्लियामेंट कर लेती है, लेकिन कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो पार्लियामेंट तो करती ही है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, प्लस आधे हाफ स्टेट को भी पास करना पड़ता है वो बिल सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, और पार्लियामेंट को किससे? स्पेशल मेजोरिटी से। और कुछ बिल ऐसे होते हैं, मतलब संविधान संशोधन के, जो सिर्फ पार्लियामेंट पास करती है स्पेशल मेजोरिटी से। लेकिन यहाँ स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 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 एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मतलब यहाँ पर हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी देखेंगे। समझ में आई बात? दोनों मेजोरिटी देखी जाती है, ये वो स्पेशल मेजोरिटी है। कोई दिक्कत? इसमें भी और इसमें भी। अब ऐसा क्यों? ऐसे कौन से विषय हैं जो सिर्फ पार्लियामेंट कर लेती है, और ऐसे कौन से विषय हैं जो सिर्फ पार्लियामेंट को स्टेट के से भी पूछना पड़ता है? सपोज मान लो कि भाई जीएसटी है, जब जीएसटी आया था तो पार्लियामेंट ने स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करा था, प्लस जो जितने भी स्टेट हैं, स्टेट के साथ वे यूटी जिनके पास विधानसभाएं हैं, उन्हें मिला के आधे कहने चाहिए, वो उस बिल को पास करना चाहिए सिंपल मेजोरिटी से, तभी पास होगा। जीएसटी ऐसे ही पास हुआ था। और क्या हो सकता है? अगर मान लो कि भाई सेंटर स्टेट का कोई रिलेशन है, वो चेंज होना है, तो ये इस कैटेगरी में आएगा। अगर मान लो कि भाई अंडर
368 आर्टिकल को ही चेंज करना है। जो पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, अगर उसी में ही कुछ चेंज करना है तो भी आपको पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे स्टेट एंड यूटी में, यूटी जिनकी विधानसभाएं हैं दोनों ही बिल पास करेगी, लेकिन पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से और हाफ स्टेट एंड यूटी सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगी। मान लो हमें सुप्रीम कोर्ट की पावर बदलनी हो, या फिर इलेक्शन में कुछ चेंज करना हो, किसके, प्रेसिडेंट के, तो ये इस तरह के बिल होते हैं कि ये आपको इस आधे स्टेट एंड यूटी की भी परमिशन लेनी पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं सर? ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेट सिंपल मेजोरिटी से क्या करता है? रेटिफाई, रेटिफाई करता है। और ये क्या, यहाँ पे क्या हम लगाते हैं? स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करना पड़ता है। यहाँ पे स्टेट उसको रेटिफाई करता है। ओके, हाँ हमने भी दे दी है परमिशन, कोई दिक्कत नहीं है, करो, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ ऐसे हैं जो मॉडरेट मामले हैं, जो सिर्फ पार्लियामेंट ही अपनी स्पेशल मेजोरिटी से करती है, यहाँ पर स्टेट को पूछने की कोई जरूरत नहीं होती। कोई दिक्कत? तो ये हम हमारी स्पेशल मेजोरिटी होगी। मैं अगर कहूँ मोटा मोटा तौर पे, एक बार एक रिकैप करते हैं। क्या करते हैं? रिकैप करते हैं, पक्का करोगे? ओके, पेन का कलर चेंज करते हैं फिर तो। अरे हो जा, अरे हो गया। तो हमने पढ़ी मेजोरिटी, कौन कौन सी? हम सर हमने पढ़ी है सिंपल मेजोरिटी। ओके, इसमें क्या पढ़ा है? मोर देन 50%, किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग का। ओके, एब्सोल्यूट पढ़ा है। ओके, इसमें क्या पढ़ा है? मोर देन 50%, किसका? टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। ओके, फिर पढ़ा है हमने इफेक्टिव, इफेक्टिव, इसमें क्या? इसमें भी सर 50%। ओके, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मोर देन 50%, पर किसका? टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसी। ओके सर, फिर हमने क्या पढ़ा है? स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। अब हम पेन का कलर चेंज करेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा है? 3। कौन कौन से? एक पढ़ा है अंडर आर्टिकल 249। इसमें क्या पढ़ा है? 2/3, किसका? प्रेजेंट एंड, अरे रे वैसे लिखते हैं, 2/3 किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग का। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा है? अंडर आर्टिकल 61, इसमें क्या पढ़ा है हमने? स्पेशल मेजोरिटी 2/3, किसका? सर ये हमने पढ़ा है 2/3 टोटल मेंबर ऑफ द हाउस का। हाँ जी, ओके। और हमने क्या पढ़ा है? अंडर आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। अब इसमें हमने 2 पढ़े हैं, एक जो सिर्फ पार्लियामेंट पास कर लेती है, दूसरा जिसमें पार्लियामेंट प्लस हाफ स्टेट एंड यूटी में, यूटी जिनके पास विधानसभाएं हैं, ये क्या करेंगे? सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे, रेटिफाई करेंगे एक्चुअली, सिंपल से। और ये दोनों क्या करेंगे? स्पेशल से पास करेंगे। पर कौन सा स्पेशल है इनका? इनका स्पेशल है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यहाँ भी और यहाँ भी। कोई दिक्कत? तो ये हो गया है हमारी मेजोरिटी सारी की सारी। अब समझ में आया? ओके, आ ही गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए बढ़िया से, ठीक है? हाँ, राज्यसभा के मेंबर को राज्यसभा का चेयरमैन हटाना है, तो रिजोल्यूशन किस मेजोरिटी से पास होगा? स्पेशल, एब्सोल्यूट, सिंपल, इफेक्टिव? सोचिए, जवाब दीजिए। सोच लिया होगा?
ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से होगा। चलिए दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, चलिए अगर मैं पूछूं कि क्या पूछ सकता हूँ यार, तुम तो होशियार बच्चे हो वैसे भी सबके सब। हाँ, अगर क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, प्रेसिडेंट को हटाना हो, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो, तो कौन सी मेजोरिटी होगा? वही आपके सारे ऑप्शन, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और स्पेशल। आंसर स्पेशल। वेरी गुड, आपको मिलते हैं 10 में से 10 मार्क्स। ठीक है, चलिए खैर अब हम लेक्चर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने मेजोरिटी का ही टॉपिक लिया था इसमें और मेजोरिटी कंप्लीट हो चुका है। सो बाय बाय।